हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है अथर्व और आप देख रहे हैं हाइपर रोबोटिक्स। तो आज है हम आप सबको दिखाने वाले हैं बेसिक्स ऑफ एआई। क्या दिखाने वाले हैं? बेसिक्स ऑफ एआई। इसमें हम आपको पूरा का पूरा कोर्स इस वीडियो में हम आपको कराएंगे। आप इस वीडियो के बाद एआई अच्छे से यूज कर पाओगे और इस वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, बेसिक्स ऑफ एआई। तो जो एआई होता है वो क्या होता है तो हम जानेंगे। तो व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जिसे कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज होती है जो इंसानों जैसा काम करती है। मतलब उसे हमें बताने की जरूरत अ, नहीं पड़ती कि हमें और आगे आगे क्या करना है। एक बार उसे हमने असाइनमेंट दे दिया, वो करता रहेगा वो और हमें दे देगा और फास्ट देगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है अ, वो टॉकिंग होता है, उसके अंदर टॉकिंग होती है। थिंकिंग एबिलिटी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन जो एबिलिटी है वो थिंकिंग एंड लर्निंग है। क्या है? थिंकिंग, लर्निंग, प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सब इंसान वाले काम करती है। लेकिन है वो मशीन। क्या है? मशीन। और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम मशीन इंटेलिजेंस और कंप्यूटर इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम एक टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उनकी उसके अंदर की गहराई जानते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैरो एआई, जो हम यूज करते हैं ऊपर ऊपर से। हम उसे पूरी तरह से यूज नहीं करते, हम उसे बनाते नहीं आता, कुछ नहीं आता, सिर्फ हमें वो हमें ये हेल्प करती है। इसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, लाइक चैट जीपीटी, जेमिनी एंड मोर। मशीन लर्निंग क्या होता है? तो मशीन लर्निंग जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बिना कुछ नहीं होती। मशीन लर्निंग यानी कंप्यूटर की लर्निंग की एबिलिटी। जैसे हम लर्न कर सकते हैं, वैसे कंप्यूटर को हम लर्निंग देते थे कि हम उसे एक डेटा दे देते हैं। डेटा हम उसे डेटा दे देंगे और कहेंगे इसके ऊपर एल्गोरिदम से होते हैं, इसके ऊपर तुम हमें आउटपुट दे दो। और यही करते हैं। जो चैट जीपीटी होती है उसे इंसानों का बहुत डेटा है, तो इससे मिला उसे, हमने उसे यूज किया। अब वो यूज करके उसके सर्वर पर क्या जाएगा? उसका एक सर्वर होता है, उसके सर्वर पर ये डेटा जाएगा और वो डेटा मशीन लर्निंग के जरिए उसे समझेगा कि ये इंसान क्या चाहता है और उसका जो सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा। क्या होगा? इम्प्रूव होगा। तो अब ये मशीन लर्निंग कैसे आएगी? ये मशीन लर्निंग आएगी न्यूरल नेटवर्क से। अब न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? तो न्यूरल नेटवर्क यानी कंप्यूटर का दिमाग, लेकिन वो उसे काम करने पे मजबूर करते हैं। मशीन लर्निंग का हमने एक कोड लिखा, बहुत बड़ा कोड होता है, उसके एक पूरा कोर्स होता है गाइस। उसके अंदर जो न्यूरल है उसे वो दिमाग दे देता है। मतलब मशीन लर्निंग के अंदर का, मशीन लर्निंग का एक एडवांस पार्ट होता है और उसके अंदर होता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होता है? जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग, उसके अंदर का मतलब बहुत ज्यादा ये होता है उसके अंदर। बहुत डीप लर्निंग जो होता है बहुत बड़े सर्वर पे होता है वो, लाइक चैट जीपीटी ही होता है। अब जीपीटी का मतलब चैट जीपीटी का एडवांस, बहुत मतलब टॉप एडवांस वर्जन वो स्ट्रॉन्ग है होगा, लेकिन वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे स्ट्रॉन्ग या, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग या आपको कैसे समझाऊं? जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते हैं ना, उसको भी कंट्रोल कर सकता है, कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है, पूरे चीज को कंट्रोल कर सकता है। एक ह्यूमन की जरूरत नहीं है। उसे हमने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिए तो करता रहेगा और अपने हिसाब से करता रहेगा। इसे हम
करते हैं। तो व्हाट इज जनरेटिव एआई हम जानेंगे। जनरेटिव एआई वो होता है जो टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो हमें देता है। हमने अभी जाना कि एआई कैसे काम करता है, लेकिन जो जनरेटिव एआई होता है वो गूगल की तरह समझ लीजिए, लेकिन उसके अंदर एआई है। तो वो हमें हर हम इनको इनपुट देते हैं, एआई उसे प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट दे देता है। और ये जो इनपुट और आउटपुट के बीच में का एनालिसिस है वो डेटा के जरिए करता है जो हमने उसे दिया है। अब हम कैसे आउटपुट देगा, तो जनरेटिव है आउटपुट कैसे देता है कि वो जनरेट करता है टेक्स्ट, टेक्स्ट से जनरेट करता है वो। और इमेजेस भी हमें दे देता है। आपने चैट जीपीटी का देखा होगा, चैट जीपीटी पे आपने देखा होगा, इमेजेस देता है, ऑडियो देता है, वीडियोस तो बहुत मतलब एडवांस हो गया है। 10-10 मिनट के आप प्रो वर्जन ले लीजिए जिमेनी का, 10 मिनट का वीडियो देगा, तो हमें उसका बहुत पैसा देना पड़ता है। ये थोड़ा 3D मॉडल से थोड़े बहुत एडवांस ये है, लेकिन जो नॉर्मल नॉर्मल है टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो भी दे देगा। तो ये चीज होती है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, अब ये जानेंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आप एआई यूज कर रहे हो तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बेसिक पार्ट होता है एआई यूज करने का। किसे कैसे यूज करते हैं, पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है जान लीजिए। प्रॉम्प्ट लिखने की प्रॉम्प्ट लिखने की प्रॉम्प्ट लिखने की टेक्निक, जिसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। मतलब एआई को इनपुट देना की कला, इसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं सादी भाषा में। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है ना, बहुत से लोग जो होते हैं बहुत गलत तरीके से देते हैं। कैसे देते हैं गलत तरीके से, कैसे देते हैं कि वो कंप्यूटर को ऑर्डर नहीं देते। जैसे आपको इमेज क्रिएट करना है तो कंप्यूटर को इन डिटेल नहीं बताएंगे, एक लाइन में क्रिएट इमेज, आपको समझ लीजिए यूज करना है, मतलब टेक्निकली यूज करना है, आपकी जीएफ को क्रिएट करना है, बहुत से लोग भी यही करते हैं। तो वो बताएंगे नहीं कि उसे कैसे चाहिए, कैसे मतलब इन डिटेल बताना पड़ता है आपको। और इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से देना पड़ता है। जैसे अगर मैं एआई से कहूँ कि मुझे कोडिंग का मतलब कोडिंग करके दो, मुझे क्या कोडिंग में क्या चाहिए, एक मॉडल बना के दो जिसमें इमेजेस क्रिएट होते हैं, तो मुझे उसे इन डिटेल बताना पड़ेगा, एक पैराग्राफ बताना पड़ेगा, तब जाके वो थोड़ा सा हमें इनपुट देगा। अब आपको इन डिटेल आउटपुट चाहिए तो आपको जो प्रो वर्जन होते हैं वो यूज करना पड़ेगा। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्लॉड एआई होता है उसके कोडिंग के लिए वो यूज कीजिए, बहुत अच्छा है। चैट जीपीटी इन जनरल अच्छा है, लेकिन क्लॉड है वो कोडिंग के लिए ही बनाया गया है, मतलब कॉर्पोरेट के लिए ही बनाया गया है। वो आपको पीपीटी वीपीटी अच्छे से देगा, सब कुछ बना के देगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अब कैसे करने हैं वो जान लेते हैं। जब आप प्रॉम्प्ट राइट करते हैं, टेक्स्ट टू टेक्स्ट एआई जनरेटिव ये होता है, तो आपको ऑर्डर देना पड़ता है। स्टार्ट विथ सिंपल ऑर्डर, आप प्रैक्टिस कर लीजिए उसकी। सिंपल प्रॉम्प्ट दे दीजिए अगर आपने यूज ही नहीं किया है। लाइक मुझे एक डाइट प्लान चाहिए वेट लॉस के लिए, तो मैं उसे क्या कहूँगा कि इन डिटेल डाइट प्लान। अब आपको उसे अपने इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जैसे आपकी हाइट कितनी है, आपकी वेट कितना है, आप क्या क्या खाते हो, क्या क्या खाना पसंद करते हो, आप
हंगर को कितना कंट्रोल करते हो, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इस वजह से जो प्रॉम्प्ट होते हैं वो लंबे-लंबे ही लिखना, इन डिटेल लिखना पड़ता है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, लाइक उन्हें उन्हें इमेज क्रिएट करनी है, तो वो क्या करते हैं, अ, इन इमेज गर्लफ्रेंड से तो टेक्स्ट दे देगा। आपको ऑर्डर देना है, अलग-अलग काम का अलग-अलग ऑर्डर है। जैसे आपको राइटिंग के लिए आपको स्क्रिप्ट बनानी है यूट्यूब के लिए, कंटेंट क्रिएटिंग करनी है या अ, कुछ होमवर्क करना है स्कूल का, तो आपको उसे राइट लिखना पड़ेगा, राइट एंड होमवर्क ऑफ कंप्यूटर साइंस वगैरह वगैरह। इमेज क्रिएट करनी है तो आपको उसे क्रिएट एन इमेज इन विच माय फोटो बिकम लार्ज, आई ग्रू मसल, ऐसे ही करना पड़ता है। इसके लिए आपको इंग्लिश भी अच्छे आनी होनी चाहिए। समराइज ऐसे भी, मतलब उसे ऑर्डर देना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। अब कॉन्टेक्स्ट उसे, मतलब वो आपका डेटा सेव करता है। उस हिसाब से पिछले डेटा के हिसाब से आपको आउटपुट दे देगा। आपको एक हिस्ट्री बनानी पड़ती है और जैसे-जैसे आप एआई यूज़ करोगे आपकी हिस्ट्री बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। इस वजह से आप जो करके ही वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर पाओगे। और इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, लाइक वर्ड इट शुड बी यूजफुल, इट शुड बी सिली, इट शुड बी क्रिएटिव, ऐसे आपको उसे इन डिटेल बताना पड़ेगा। एंड अब कैसे करना है मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ। तो ये है चैट जीपीटी। अब मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। अब देखिए, अलग अलग चीजों के लिए आप ये देख सकते हैं, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग लाइब्रेरी है, जिसमें आप आपके पिछले जो इमेजेस होते हैं उससे होते हैं, मेरा पर्सनल डिटेल्स है जिसमें आपको दिखाऊंगा नहीं। राइटिंग अ बुक मैंने ऐसा बनाया था एक एनिमे करके, लेकिन वो चला नहीं। शेड्यूल, कुछ टास्क करना है आपको, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ऐप, आप इसमें ऐप मर्ज कर सकते हो, लेकिन और एक कोड है, ये अलग से आपको लेना पड़ेगा जो कोडिंग के लिए बनाया गया है, लेकिन मैं क्लाउड एडिशन में करूंगा। तो अब चलते हैं की तरफ। अब मेक इमेज, मेक इमेज, क्रिएट इमेज, हमें क्रिएट इमेज करेंगे। क्रिएट एन इमेज ऑफ अ, किस चीज के बनाएंगे, एआई का बना लेते हैं। एआई फ्यूचरिस्टिक, ऐसे शब्दों को हमने करना है। फ्यूचरिस्टिक एआई। आपने स्पेलिंग मिस्टेक भी की तो चलेगा, लेकिन स्पेलिंग रिलेटेड होनी चाहिए। एआई ऑफ, एआई बॉट, हम ऐसे सिंपल दे देंगे, वो हमें क्रिएट करके दे देगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा समय जाता है इमेज क्रिएट करने में, इस वजह से मैं थोड़ा यहाँ पे ये कर देता हूँ,